इतनी हाई एल्टीट्यूड पे इतना खूबसूरत है सिक्किम। लाचुंग से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे ड्राइव करने के बाद और खूबसूरत नज़ारों से गुजरने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं ज़ीरो पॉइंट। नॉर्थ सिक्किम बहुत बहुत नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। पूरा रास्ता इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था ना कि क्या बताऊं। और अभी भी थोड़ी सी दूर चले हैं, मात्र थोड़ी सी दूर, 100-150 मीटर के आसपास, और सांस चढ़ गए हैं। लाचुंग से 0 पॉइंट जाने तक का लगभग रास्ता पथरीला है। बीच बीच में कहीं आपको अच्छा रोड मिल जाएगा, बट ज़्यादातर रास्ता ऑफ रोडिंग है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो ये रास्ते टूट जाते हैं और वाटरफॉल की वजह से बिल्कुल रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। और बीआरओ को मेहनत करके ये दोबारा कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ती है, बिकॉज यहाँ से चाइना बॉर्डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही रास्ता ठीक आता है, गाड़ी तेज़ चलती है, वाह क्या खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सिक्किम की ग्रीनरी इज़ ट्रूली ट्रूली अनबीटेबल। बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए आप गुजरते रहते हैं। रास्ते में छोटे मोटे चाय पीने के पॉइंट्स आते हैं, मैगी खाने के पॉइंट्स आते हैं, बट वो भी आर्मी मेंटेन करती है, क्योंकि यहाँ तक लोकल्स का पहुँचना बहुत टफ हो जाता है। और जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जाएंगे। भाई लगभग आधा घंटा हो गया है चलते हुए, लाचुंग से निकले हुए, और बादल जैसे आपके बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। जैसे जैसे हाइट गेन करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत रंग बिरंगे फ्लावर्स आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि अब जो वैली ऑफ फ्लावर्स में फ्लावर देखने को मिलते हैं ना, युमथांग वैली में भी कुछ ऐसे ही मिलते हैं। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और बहुत एक्साइटेड लग रहा है। और ये घुमावदार रास्ते ना, एक बार को तो ऐसा लगा था कि हो नहीं पाएगा, बट ठीक है, फ्लावर्स की वजह से, इतनी ग्रीनरी की वजह से, इस पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है और बहुत अच्छे से ऊपर जाए जा रहे हैं हम। अब भैया से पूछा था कितना टाइम और लगेगा, कह रहे हैं अभी तो 1.5-2 घंटा और लगेगा। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे बारिश से का मौसम हो गया। ये देखो, ऐसा लग रहा है बादलों के बिल्कुल बीच से गाड़ी निकल रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, सिक्किम कितना प्यारा है, कितना प्यारा है। और खासकर नॉर्थ सिक्किम, अमेजिंग अमेजिंग। लगभग 1 घंटा हो गया है चलते हुए, और अब युमथांग वैली आने वाली है। और जो ये सामने जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, जहाँ पे बहुत सारे बादल हैं, इसके पीछे एक्चुअली में 0 पॉइंट है। तो अब अभी बहुत सारा रास्ता बचा हुआ है, लेकिन युमथांग वैली में मेन जो पॉइंट है, जहाँ ऊपर पहाड़ से नीचे उतर के 2 पुल बने हुए हैं, वो भैया कह रहे थे वो देखेंगे। और नज़ारे तो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। और रास्ते में ना कई जगह हमें लैंडस्लाइड देखने को मिली, जिसकी वजह से बार बार रोड टूट जाता है। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से ना रोड मेंटेन नहीं हो पाता। बीआरओ को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस रोड को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि यहाँ से बेसिकली चाइना की कनेक्टिविटी होती है। और अभी तो बंद है, लेकिन कहते हैं कि यहाँ से चाइना से कई बार ट्रांसपोर्टेशन और जो लॉजिस्टिक्स का सामान है वो भी जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ तक पहुँचता है। बाकी चलते जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और धीरे धीरे बादलों के ऊपर पहुँचते जा रहे हैं। ये देखो दोस्तों, कितना मैसिव लैंडस्लाइड हो रखा था यहाँ पे। और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ना, ये पहाड़ों पे से फूल गायब होते जा रहे हैं और पहाड़ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर मिल रहे हैं। धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो रहे हैं। देखो ये ऊपर वाला पहाड़ है ना, इस पे एक भी फूल नहीं, एक भी पेड़ नहीं है, एक भी पौधा नहीं है। और जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, भैया कह रहे हैं कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं नग्न पहाड़ आ जाएंगे, जिनके ऊपर कोई भी पौधा नहीं होगा। और यहाँ से नीचे देखते हैं ना, ओए होए क्या नज़ारे हैं यार, डर लगता है एक बार को तो।
खैर एक बार 0 पॉइंट पहुंच जाए, जैसे जैसे हाइट पे जाते जा रहे हैं, हाइट पे जाते जाते हैं, अब ऐसा फील होने लगा है कि हाँ वास्तव में ऑक्सीजन वाली जो दिक्कत कहते हैं ना वो होती है। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि ऐसे ही मार देते हैं, आपको फील होना शुरू हो जाता है जब आप इतनी हाइट पे जाते हो। दोस्तों इस पूरे रूट को मेंटेन करना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं है। हर साल हैवी स्नोफॉल, लैंडस्लाइड और मानसून बारिश सीधे सड़कों को नुकसान पहुंचाती है। फिर भी बीआरओ के इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात मेहनत करके इस लाइफलाइन को खुला रखते हैं। उनकी डेडिकेशन को हर कोई ट्रैवलर सलाम करते हुए जाता है। ये रोड सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को भी एक इम्पोर्टेंस हिस्सा मानती है। बिकॉज चाइना बॉर्डर बहुत करीब है ना यहाँ से, तो यहाँ की डिफेंस लॉजिस्टिक्स और बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए ये रोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अभी पीछे हमने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन पीछे जो इंडियन के बंकर्स हैं इंडियन आर्मी के, वो हैं जहाँ पे वो सर्दियों में एक्चुअली में रहते हैं। तो वहाँ वीडियो बनाना भैया ने बोला कि अब अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी आर्मी की चीज़ें एक्सपोज होती हैं, तो वीडियो नहीं बनाया। लाचुंग से ऑलमोस्ट 2-2.25 घंटे ड्राइव करने के बाद और खूबसूरत नज़ारों से गुजरने के बाद फाइनली हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट। 0 पॉइंट इसलिए बोलते हैं यहाँ इसको क्योंकि इसके बाद गाड़ी इससे ऊपर नहीं जाती, अलाउड नहीं है। और थोड़ी दूर के बाद यहाँ पे चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपसे बात कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उम्मीद थी नहीं। यान कैसा लग रहा भाई? ठंडा, कुकड़ी सी जम गई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और जिसको कहते हैं ना ड्राई पहाड़ है बिल्कुल। धीरे धीरे पेड़ कम होते चले गए थे, छोटे, जैसे जैसे हाइट पे आते गए छोटे होते चले गए। फिर पहाड़ों का रंग बदल गया क्योंकि छोटे अलग अलग तरीके के पौधे वहाँ पे बनने शुरू हो गए। और अब हम पहुँच गए 0 पॉइंट। और अब देखिए किस तरह के नज़ारे, ये देखिए, ये देख रहे हो आप? इतनी हाई एल्टीट्यूड पे इतना खूबसूरत है सिक्किम। ये लोग कुछ पहाड़ के पास जाके फोटोग्राफी वगैरह करा रहे हैं और ये ग्लेशियर से मेल्ट होके पानी आ रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर। वो सामने का पहाड़ आप देखिए, और यहाँ पे भी ये देखिए बादल। एब्सोल्युटली अमेजिंग व्यूज। और यकीन मानिएगा ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है, इतनी ज़्यादा लग रही है। अभी सितंबर 29 को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और हालत टाइट हो गई है। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि भाई कैब भी ले लेनी चाहिए थी, है ना? किसी कैसा लग रहा है? बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड, कुकड़ी सी जम गई है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंड। बारिश शुरू हो गई है और धूप निकली हुई है बहुत तेज, और समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा चिलचिलाती हुई सूखी ठंड है बिल्कुल, जिसको बोलते हो ना सूखी ठंड, वो। ये देखो, गजब भी है, गजब। सिक्किम वास्तव में बहुत प्यारा है यार। और 0 पॉइंट
अगर मौसम ठीक है तो ज़रूर आइएगा। नॉर्थ सिक्किम बहुत बहुत नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। पूरा रास्ता इतना प्यारा था ना, इतना प्यारा था ना कि क्या बताऊँ। और अभी भी मेरे आगे पीछे देखो आप, ओए होए। और ये तीस्ता ग्लेशियर का पानी आ रहा है और ये सीधा जितने भी वाटरफॉल यहाँ पे आते हैं ये सीधे जाके मिलते हैं तीस्ता में। इट्स ट्रूली ट्रूली अमेजिंग। मज़ा आ गया। अब बस पहाड़ों की मैगी खाने का मन है, तो एक बार मैगी खा के और फिर वापस चलेंगे। जाते हुए युमथांग जाएंगे और एक हॉट स्प्रिंग है और रास्ते में रुकते हुए जाएंगे और कतई शाम को पहुंचेंगे। इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना कि क्या बताऊं आपको। क्या बोला वो? मैं बताऊंगा तेरे को धमकी भरे अंदाज में हैं? मैं बताऊंगा तेरे को हैं? क्या बोला? कतई ऐसे। अगर आप प्लीज यहाँ हो ना, रिक्वेस्ट है, ग्लव्स, कैप और 2 जैकेट जरूर लेके आना, वरना जो हमारी हालत हो रही है वो सिर्फ हमें पता है। हाँ, कतई हालत खराब हो जाएगी। यहाँ जो बूंदाबांदी हो रही है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का पानी बरसा रहा है। चलो थैंक यू। तो भैया ने फोटो खींचे थे ना हमारे। हाँ, अच्छे फोटो खींचे। कतई जबरदस्त फोटो खींचे। अब मैगी खा के और तुरंत 0 पॉइंट से युमथांग वैली चले और उसके बाद हॉट स्प्रिंग और फिर लाचुंग। आ गया। हाँ, मैगी बनवा दो। बनवा ले 4 मैगी। आप बनवा दो। क्यों? तेरी नहीं सुनती? नहीं बनवा दो। तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी सी दूर चले हैं, मात्र थोड़ी सी दूर, 100-150 मीटर के आसपास, और सांस चढ़ गए हैं। वास्तव में हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की दिक्कत तो रहती है भाई, बट एक आई लव 0 पॉइंट है लिखा हुआ है, उस पर फोटो खिंचवाना है। कियान को भी है ना, तेरे को भी खिंचवाना है ना, इसको भी खिंचवाना है, और आदरणीय पूजनीय हमारे किशी जी को भी खिंचवाना है। हाँ, तो आई लव 0 पॉइंट पे जा रहे हैं। देखो पूरा हीरो वो जा रहा। आई लव 0 पॉइंट। एक एक करके फोटो खिंचवाओ, गाड़ी में बैठो और चलो। बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस होने लग जाती है यहाँ पे जब आप इतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हो। तो अभी जगह बहुत प्यारी है यार, कतई मज़ा आ जाता है देख के। बहुत प्यारी जगह है ये, देखो जन्नत, कतई जन्नत, कतई जन्नत। देखो चारों तरफ। हाँ बेटा, कोई नहीं, आपका फोटो खिंचवा देंगे। मेरे को नहीं खिंचवाना। आई लव 0 पॉइंट। आप ही आए थे इतनी दूर, आ जा जल्दी, चल फोटो खिंचवा ले अपना। मैगी कैसी है? एक नंबर है। मजा आया पहाड़ों की मैगी। और क्या खाना है? चाय पिएगा? हैं?